सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है क्रिया। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे क्रिया के भेद। तो हमें यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे छात्र आए, छात्र पढ़े और फिर चले गए। तो बच्चों, यहाँ पर मोटे छपे शब्द काम के होने और करने का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द ना हो तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। किसी वाक्य में एक क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, किसी में 2 का तो किसी में 3 का। यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं या हमसे होते हैं, या कोई भी कार्य जो होते हैं या करते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और हर वाक्य में क्रिया होती ही है। अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य अधूरा लगता है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे नाच, वह, चल, लिख इत्यादि धातुएं हैं। यानी कि जो धातु के शब्द होते हैं उन्हीं से क्या बनती है, उन्हीं से क्रिया बनती है। जैसे धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का रूप बनता है, जैसे नाच, नाच जमाना नाचना, लिख जमाना लिखना, चल जमाना चलना। रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ससहित जमा क्रमक, यानी कि कर्म के साथ। तो यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए हैं, मानस कार चलाता है। तो मानस क्या होगा? कर्ता होगा। कार क्या होगा? कर्म होगा। और चलाता क्या है? क्रिया है। ऐसे ही अगला है, समीर पुस्तक पढ़ता है। तो समीर क्या है? कर्ता, क्योंकि समीर के द्वारा कार्य किया जा रहा है। पुस्तक क्या है? कर्म। पढ़ता क्या है? क्रिया। ऐसे ही अगला है, सुभाष फल खाता है। तो सुभाष क्या होगा? कर्ता, फल कर्म, खाता है क्रिया। तो जब क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ता है तब सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मानस कार चलाता है, यहाँ चलाने का फल कार पर पड़ रहा है। अथवा यह कहें कि कार चलाई जा रही है, अतः चलाना सकर्मक क्रिया हुई। ऐसे अगला है, उपयुक्त उदाहरणों में कार, पुस्तक, फल कर्म है। इनकी क्रियाएं चलाना, पढ़ना, खाना, अतः इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे समीर क्या पढ़ता है? पुस्तक। मानस क्या चलाता है? कार। सुभाष क्या खाता है? फल। तो जिन क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म भी जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें हम देखते हैं कि कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है और कर्म भी साथ में जुड़े हुए हैं जिस वाक्य में, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब अगला है हमारा अकर्मक क्रिया। अरहित जमा कर्मक, यानी कि कर्म के बिना। तो हमें यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, नेहा रो रही है। नेहा क्या है? कर्ता, और रो रही क्या? क्रिया। सत्यम हंस रहा है। तो सत्यम क्या होगा? कर्ता, और हंस रहा है क्रिया। ऐसे ही गुड़िया सो रही है। तो गुड़िया क्या है? कर्ता, सो रही है क्रिया। तो जब क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है तब अकर्मक क्रिया होती है। इसमें कर्म का अभाव रहता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। जैसे नेहा क्यों रो रही है? तो हमें उत्तर नहीं मिला, हमें बस इतना पता है कि नेहा रो रही है। ऐसे ही सत्यम सत्यम क्यों हंस रहा है? हमें नहीं पता कि वो क्यों हंस रहा है, बस हमें इतना पता है कि वो कोई क्रिया कर रहा है, यानी कि वो बस हंस रहा है।
तो यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो हम कह सकते हैं जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा जिन शब्दों के द्वारा काम के करने या होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान रहता है, कभी कभी हम उसे बोलकर नहीं बताते। अकर्मक क्रिया में कर्म का लोप यानी कि अभाव रहता है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।